सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। तो जैसे कि इन प्रीवियस वीडियो मैंने आपको ओपियोइड्स के इंट्रोडक्शन एंड कुछ ड्रग्स के बारे में एग्जांपल एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट के बारे में बताया था। ठीक है, तो आज हम उसको इंडिविजुअली ड्रग्स ले लेंगे। ठीक है, तो देन वी लैंड द ओपियोइड्स। ओके, सो माय फर्स्ट ड्रग टुडे इज़ मॉर्फिन। तो मॉर्फिन क्या है? इट इज़ अ एगोनिस्ट ऑफ म्यू कप्पा एंड डेल्टा रिसेप्टर्स। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया कि म्यू कप्पा एंड डेल्टा के कौन कौन से वो क्या क्या फंक्शंस करता है, तो वो टेबल आपको याद आना चाहिए। ठीक है, तो क्या रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, फिर एनाल्जेशिया कहाँ कहाँ कर रहा था, स्पाइनल एंड सुप्रा स्पाइनल रीजन्स पे एंड ऑल दैट। ठीक है, तो एगोन इट इज़ अ एगोनिस्ट। ओके, मतलब सपोर्ट करेगा। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज इट इज़ ओरल, लेटेंसी टू ऑनसेट इज़ 15 to 60 minutes, स्निफ्ड, swallowed एंड इंजेक्टेड। मतलब ओरल भी दे सकता है, फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाइज स्निफ भी हो सकता है, swallowed and also given in injection form. Okay, duration of action क्या है? That is 3 to 6 hours. First pass metabolism, that is via the oral bioavailability. Okay, 30% is plasma protein bound and medical uses क्या होंगे? That is a symptomatic relief of moderate to severe pain. Okay, relief of certain types of labored breathing. ठीक है, तो it will the हमने पढ़ा था कि ओपियोडाल प्रोलॉन्गिंग द लेबर, सो इट विल रिलीव सम लेबर ब्रीदिंग, सप्रेशन ऑफ सीवियर कफ। ठीक है, तो मेनली ड्राई कफ के सप्रेशन में यूज़ होगा एंड सप्रेशन ऑफ सीवियर डायरिया। ओके, नेक्स्ट ड्रग विल बी यूज, दैट इज द पैथिडीन। तो पैथिडीन इज मेनली एक्टिवेट द म्यू रिसेप्टर्स एंड दिस वॉज द ऑल एगोनिस्ट ऑफ म्यू कप्पा एंड डेल्टा मॉर्फिन। एंड ये है वो मेनली म्यू पे काम करेगा। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक। ओके, लेस पोटेंट बट इक्वली इफेक्टिव टू मॉर्फिन। पोटेंसी इसकी कम होगी थोड़ी सी, बट इक्वली इफेक्टिव टू मॉर्फिन। ओके, रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट बट हिस्टामिन रिलीज इज लेस देन मॉर्फिन। ओके, तो जो रिस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा होगा वो ज़्यादातर वो साइड इफेक्ट्स इसमें कम दिखेंगे। डू नॉट कॉज मायोसिस, सेरिब्रल वासोडाइलेशन होगा एंड मे कॉज टैकीकार्डिया। ओके, नॉट एज पावरफुल एज मॉर्फिन इन बिलियरी स्पाजम, डज नॉट सेटिस्फैक्टरीली सप्रेस कफ। फिर DOA, शॉर्ट एंड ऑब्जॉर्ब्ड ओरली। ओके, एंड मेटाबोलाइज्ड बाय लीवर। तो मेनली वो म्यू रिसेप्टर पे काम करेगा, स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक एक्शन शो करेगा। ओके, तो अपना एनाल्जेसिक इफेक्ट शो करेगा, दैट इज इट विल बी स्ट्रॉन्ग एंड लेस पोटेंट बट इक्वली इफेक्टिव एज मॉर्फिन। ओके, एंड इट मे कॉज सेरिब्रल वेसोडाइलेशन एंड टैकीकार्डिया, ये भी हमको याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट ड्रग इज़ द कोडीन। इट इज़ द 1/10 पोटेंसी ऑफ मॉर्फिन। तो उसकी मॉर्फिन की जितनी पोटेंसी होगी इसकी ये 1/10 शो करेगा। ओके, गिवन ओरली एंड ऑब्जॉर्ब रेडिली बाय GI ट्रैक्ट। ठीक है, मेटाबोलाइज्ड लाइक मॉर्फिन थ्रू ग्लूकोरोनिक एसिड। विथड्रॉल रिएक्शन फ्रॉम कोडीन इज माइल्ड रिलेशन टू मॉर्फिन। जो विथड्रॉल रिएक्शंस हमने देखे, दैट इज ट्रेमर्स आ रहे थे, शेकिंग हो रहा था, हेडेक हो रहा था, स्वेटिंग हो रहा था, तो वो कम दिखेंगे कोडीन में। ओके, एंटीटूसेसिव फॉर कफ। ठीक है, एंड यूज एज एंटीटूसेस कफ सप्रेसेंट, दैट इज 15 mg देंगे। रिलीफ फ्रॉम माइल्ड टू मॉडरेट पेन एंड एनाल्जेसिक में will give around the 60 mg, and hydrocodone and oxycodone can be available with aspirin और एसिटोमेफिन और आइबुप्रोफेन। मतलब एस्पिरिन, पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन के साथ वो अवेलेबल है, हाइड्रोकोडोन एंड ऑक्सीकोडोन। ओके, एंड जो कोडीन होगी वो मेनली किस में, वो सिरप्स के फॉर्म में दी जाती है। ठीक है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेथाडोन। तो फार्मेकोलॉजिकल एक्टिविटी टू सिमिलर टू मॉर्फिन, सेम पोटेंसी एज मॉर्फिन। मतलब ये भी एक एगोनिस्ट है म्यू कप्पा एंड डेल्टा का, एंड सिमिलर फार्मेकोलॉजिकल एक्टिविटी शो करेगा। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, एब्जॉर्ब वेल ओरली, 16 to 20 hour ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, एंड पावरफुल पेन रिलीवर एंड यूज्ड इन मेंटेनेंस प्रोग्राम फॉर नार्कोटिक ट्रीटमेंट। ओके, तो जहाँ पे मॉर्फिन 3 to 6 hours काम कर रहा था, ये वहाँ पे 16 to 20 hours, मतलब डेली डोज उसका ले सकता है। एंड व्हाट इज़ नार्कोटिक ट्रीटमेंट? तो नार्कोटिक ट्रीटमेंट मतलब जो हम रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में जो होता है, जो ड्रग एडिक्ट्स, उनको धीरे धीरे ड्रग का डोज कम करवाना होता है। ठीक है, तो इसकी
क्या है कि पोटेंसी भी सेम है एंड लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, तो हमको इसके कम डोजेस देने पड़ेंगे। तो धीरे 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 मॉर्फिन के डोज को कम करने के लिए वी विल गिव द मिथाडोन एंड कंसेक्यूटिव डेज में द पेशेंट विल इम्प्रूव। ओके, तो दैट इज़ द नार्कोटिक ट्रीटमेंट। दूसरे एगोनिस्ट कौन कौन से, दैट इज हेरोइन, दैट इज डाई एसिटाइल मॉर्फिन 3 to 4 times एनाल्जेसिक पोटेंसी ऑफ मॉर्फिन, एंड ब्राउन शुगर सेमी सिंथेटिक एजेंट एंड नॉट यूज एज मेडिसिन बिकॉज वो हाईली एडिक्टिव होता है एंड इट विल कॉज मोर साइड इफेक्ट्स, सो हेरोइन इज नॉट यूज एज अ मेडिसिन। फिर हाइड्रोमॉर्फोन 9 times मोर पोटेंट देन मॉर्फिन, एंड फेंटानिल दैट इज 80 to 100 times मोर पोटेंट देन मॉर्फिन। ओके, तो फेंटानिल हमने कहाँ पढ़ा था, एनेस्थीसिया में, दैट वाज इट वाज गिवन विथ इन कॉम्बिनेशन विद द प्रोपोफॉल एज अ टोटल एनास्थेटिक वो यूज़ हो रहा था। ठीक है, पेंटाजोसिन, तो फेंटानिल भी अलग से क्वेश्चन पूछते, तो आगे हम पढ़ेंगे फेंटानिल को, उसके टाइप्स एंड वो कैसे दिया जाता है। ठीक है, पेंटाजोसिन, नाल्ब्यूफिन एंड ब्यूटफेरॉल आर कप्पा एनाल्जेसिक्स एंड ब्यूफेरोइन इज़ द म्यू एनाल्जेसिक। तो हमको इसमें ये रखना है कि हेरोइन ड्रग की तरह यूज़ नहीं हो सकता। फिर फेंटानिल इज़ मोर पोटेंट देन मॉर्फिन एंड कैन बी यूज्ड। ठीक है, एंड पेंटाजोसिन, नाल्ब्यूफेन एंड ब्यूटेराफोल आर कप्पा एनाल्जेसिक्स। ओके, तो अब आ जाते हैं पेंटाजोसिन पे। तो पेंटाजोसिन इज़ अ वीक म्यू एंटागोनिस्ट, के में वो मॉडरेट एंड एगोनिस्ट है एंड डेल्टा में वो वीक एगोनिस्ट है, मतलब मेनली इट इज़ एक्टिंग एज अ वीक एगोनिस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, एंड वीक एंटागोनिस्ट, मतलब सभी अलग अलग रिसेप्टर पे अलग अलग शो कर रहा है प्रॉपर्टीज़। इफेक्ट एंड पोटेंसी सिमिलर टू मॉर्फिन बट लो एफिकेसी। ओके, तो इफेक्ट तो मॉर्फिन की तरह ही होगा, इफेक्ट एंड पोटेंसी सिमिलर टू मॉर्फिन बट लो एफिक, बट जो एफिशिएंसी होगी जो ड्रग की वो ढंग से नहीं मिल पाएगी, मतलब हमको लास्ट डोज में उसको देना पड़ेगा। ओरली इफेक्टिव, इंडिकेटेड फॉर पोस्ट ऑपरेटिव मॉडरेट टू सीवियर पेन एंड पेन्स ऑफ बर्न्स एंड ट्रॉमा, मतलब कोई भी पोस्ट ऑपरेटिव पेन्स होंगे या फिर सीवियर पेन ऑफ बर्न्स होगा तो उसमें हम इसको यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज द हाइड्रोमॉर्फिन, रूटोफेन में ओरली देंगे हम, पोटेंट एनाल्जेसिक लाइक मॉर्फिन बट 7 to 10 times पोटेंसी इन दिस कैपेसिटी, वो ज़्यादा पोटेंट है मॉर्फिन से। यूज फ्रिक्वेंटली इन सर्जिकल सेटिंग्स फॉर मॉडरेट टू सीवियर पेन सच एज कैंसर, बोन ट्रोमा, बर्न्स एंड रिनल कोलिक। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्रग जो हमको पूछा जाता है, ठीक है, दैट इज़ द फेंटानिल। तो फेंटानिल के सब ग्रुप दैट इज फेंटानिल, सुफेंटानिल, एल्फेंटानिल एंड रेमीफेंटानिल। ओके, तो हमको ये सब याद रखना है, फेंटानिल, सुफेंटानिल, एलिफेंटानिल एंड रेमीफेंटानिल डिफर मेनली इन दर पोटेंसी एंड बायोडिस्पोजिशन। ओके, तो उनके मतलब बायोएबिलिटी एंड पोटेंसी पे वो डिपेंड करेंगे। ओके, सुफेंटानिल इज 5 to 7 times मोर पोटेंट देन फेंटानिल, एंड फेंटानिल जैसे कि हमने पढ़ा दैट इज 80 to 100 times मोर पोटेंट देन मॉर्फिन। ओके, एल्फेंटानिल इज considerably less potent than fentanyl but acts more rapidly and has marked a shorter duration of action. Okay, तो मतलब इसको शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की वजह से हम इसको एक्यूट पेन या फिर जो बोल सकते हैं कि एक्यूट केसेस में हम यूज़ कर सकते हैं एल्फेंटानिल को। ठीक है, रेमीफेंटानिल इज मेटाबोलाइज्ड वेरी रैपिडली बाय ब्लड एंड नॉन स्पेसिफिक टिश्यूज एस्ट्रेसेस मेकिंग इट्स फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक हाई लाइफ वेरी extremely short. Such properties are useful when these compounds are used in anesthesia practice. ठीक है, तो फेंटानिल में भी हमने जनरल एनेस्थीसिया में पढ़ा था, बट द रेमीफेंटानिल जो सब क्लास है दैट इज़ यूज्ड विद द प्रोपोफॉल टू फॉर्म अ टोटल एनास्थेटिक। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स लेस फार्मेकोडायनेमिक एंड फार्मेकोकाइनेटिक हाफ लाइफ उसकी एक्सट्रीमली शॉर्ट है एंड उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी रैपिड हो रहा है, तो उसकी वजह से एनास्थीसिया प्रैक्टिस में वो यूज़ होता है। ठीक है, सुफेंटानिल मोर पोटेंट देन फेंटानिल है 7 to 8 times एंड एल्फेंटानिल इज लेस पोटेंट देन सुफेंटानिल बट मोर रैपिडली एक्शन शो करता है। ठीक है, तो एक्यूट केस में हम यूज़ कर सकते हैं। एंड ट्रांसडर्मल पैचेस इंट्रैक्टेबल इन कैंसर पेन, तो इसके ट्रांसडर्मल पैच भी अवेलेबल है सच एज निकोटिन एंड हाइड्रोसिन। ओके, द नेक्स्ट वन इज द ओपियोइड डेरिवेटिव्स एज एंटी डायरियल्स, तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये भी याद रखना हमको जरूरी है। ठीक है, देयर इज 2 एग्जांपल याद रखना है, दैट इज डाइफिनॉक्सिलेट एंड लोपेरामाइड। ओके, नो एनाल्जेसिक और एंटीट्यूसिव एक्शंस।
Diphenol, diphenoxylate, chemically related to pethidine, okay, along with very small dose of atropine, chemically related to pethidine along with very small dose of atropine, respiratory depression in children लेस देन 6 years, ठीक है। तो ये हम एंड लोपेरामाइड इज पेपरिडीन डेरिवेटिव, नो अब्यूज पोटेंशियल, नॉट क्रॉसिंग ब्रेन इन चिल्ड्रन, प्रोड्यूस पैरालिटिक इलियस। तो मतलब सिंपल सी बात है कि जो हम एंटी डायलिस है वो चिल्ड्रन में नहीं देंगे। एंड एक स्पेशल पॉइंट भी नोट करेंगे इधर पे कि लोपेरामाइड अगर हमको नॉन इन्फेक्टिव डायरिया है तभी दे पाएंगे, बट अगर हमें इन्फेक्टिव डायरिया हुआ है तो लोपेरामाइड कैन नॉट बी गिवन, ठीक है। तो वो इन्वर्स एक्शन शो कर देगा कि वो कॉन्स्टिपेशन करने की जगह वो क्या करेगा, इट विल इंक्रीज द डायरियल इन्फेक्शन इन द इन्फेक्टिव डायरिया। तो इन्फेक्टिव डायरिया के साथ अगर आप लोपेरामाइड दे रहे हो तो यू शुड गिव अ एंटी पैरासिटिक और एंटी बैक्टीरियल ड्रग विद द लोपेरामाइड, ओके। एंड ए डाइफेनॉक्सिलेट एंड लोपेरामाइड बोथ आर कॉमनली गिवन इन एडल्ट्स। छोटे बच्चों को नहीं दी जाती बिकॉज छोटे बच्चों में कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड प्रोड्यूस पैरालिटिक इलियस, मतलब इलियम में भी वो पैरालिसिस कर सकती है, ओके, लीडिंग टू अब इलियम पैरालिसिस हो जाएगी तो लार्ज इंटेस्टाइन वर्क नहीं करेगा, एंड लार्ज इंटेस्टाइन जब वर्क नहीं करेगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एंड इट विल लीड टू मोर एंड मोर डायरिया, ठीक है। द अदर ओपियोइड डेरिवेटिव्स आर ट्रेमेडोलॉल, ठीक है। इट इज़ अ सिंथेटिक माइल्ड ओपियोइड एंड agonist, weak mu agonist but produce analgesia by other actions, so analgesia action cannot be reversed by naloxone used for chronic neuropathic pain। तो इसमें बोलना चाह रहा है कि इट इज़ अ सिंथेटिक माइल्ड ओपियोइड एगोनिस्ट, एंड ये जो मेन सेंटेंस दैट इज वीक म्यू एगोनिस्ट बट प्रोड्यूस एनाल्जेसिया बाय अदर एक्शंस। तो वो म्यू एगोनिस्ट तो है बट जो एनाल्जेसिया जो प्रोड्यूस कर रहा है तो वो म्यू के साथ रिसेप्टर पे नहीं बट कोई और एक्शन से शो कर रहा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है हमारे दिमाग में कि ट्रेमेडोलॉल की अगर पॉइजनिंग हो गई तो क्या देंगे, ठीक है। तो हम उसमें नैलोक्सेन, ये एक एक्सेप्शन है ओपियोइड्स में कि सब ड्रग्स में हम नैलोक्सेन दे सकते हैं, बट वी कांट गिव इन केस ऑफ अगर ट्रामेडोलॉल की पॉइजनिंग हो गई तो वी कांट गिव नैलोक्सेन बिकॉज वो उसके पे वर्क ही नहीं करेगा। वो मेनली म्यू रिसेप्टर का क्या बोलते हैं एंटागोनिस्ट है, तो फिर मतलब कोई और ही एक्शन है तो फिर कोई भी रिसेप्टर म्यू डेल्टा हो या कप्पा हो कहीं पे अगर मैकेनिज्म अननोन है तो उस एंटागोनिस्ट को करेंगे क्या, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। वी कैन जस्ट डू द गैस्ट्रिक लवाज एंड ट्रीट बाय KMNO4, मतलब जनरल ट्रीटमेंट ही हम फॉलो कर सकते हैं। सो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसकी कोई है नहीं, ओके। एंड यूज्ड फॉर क्रॉनिक न्यूरोपैथिक पेन, दैट इज बर्न्स हो सकते हैं, मतलब बेसिकली नर्व्स के जो भी प्रॉब्लम, नर्व्स के डैमेज की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, दैट इज न्यूरोपैथिक पेन एंड इट इज़ यूज्ड इन द क्रॉनिक न्यूरोपैथिक पेन, ओके। फिर मेन आ जाता है, ये अलग से भी पूछे जा सकता है, द ओपियोइड एंटागोनिस्ट, दैट इज नैलोक्सेन हमने बोला था एज ए एंटीडोट भी यूज हो रहा था। फिर नैल्ट्रोक्सोन दैट इज द प्योर एंटागोनिस्ट है, नैल्मीफिन, ओके। तो नेक्स्ट पे दैट इज द नैल्ट्रेक्सोन। अब नैल्ट्रेक्सोन तो हमने ऊपर ही पढ़ा, दैट इज द नैल्ट्रेक्सोन इज द प्योर एंटागोनिस्ट, सेम इफेक्ट ऑफ नैलोक्सोन except it is usually orally, so can't use it for a person with acute toxicity, ठीक है। तो हम पहले नैलोक्सेन ही देख लेते हैं, ओके। तो नैलोक्सेन तो इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एट म्यू, कप्पा एंड डेल्टा रिसेप्टर। तो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है, डिस्प्लेसेस मॉर्फिन एंड अदर ओपियोइड फ्रॉम रिसेप्टर साइड, ठीक है। तो मॉर्फिन को बाइंड नहीं होने देगा तो वो एनाल्जेसिक या फिर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन या फिर मायोसिस वो नहीं कर पाएगा, ओके। रिवर्सेस ऑल एक्शन ऑफ द ओपियोइड एंड डज इट रेदर क्विकली, दैट इज 0.4 to 0.8 mg IV। ये हमने एंटीडोट में इसलिए दे रहे थे। इट विल प्रेसिपिटेट द विड्रॉवल, ठीक है। तो उसकी वजह से वो अचानक ही विड्रॉ हो रहा है तो फिर इट विल शो द विड्रॉल सिम्टम्स, इंक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड मेटाबोलाइज सेम एज मॉर्फिन थ्रू द ग्लूकोरोनिक एसिड एंड एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनी। मतलब कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है, फिर डिस्प्लेसेस मॉर्फिन फ्रॉम द एंड अदर ओपियोइड फ्रॉम द रिसेप्टर साइड, फिर क्विकली एक्ट करता है तो इट विल प्रोड्यूस द विड्रॉल सिम्टम्स एंड इंक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड मेटाबोलाइज्ड एज सेम एज द मॉर्फिन्स एंड थ्रू ग्लूकोरोनिक एसिड एंड एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज, ओके। तो अब हम आ जाते हैं नैल्ट्रेक्सोन पे, ओके।
तो नैल्ट्रेक्सोन क्या था, इट इज प्रोड्यूस सेम इफेक्ट एज नैलोक्सोन, मतलब वो भी कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है म्यू कप्पा एंड डेल्टा का, एंड इट इज़ यूज ओरली सो कांट यूज फॉर पर्सन विथ एक्यूट टॉक्सिसिटी। अब एक्यूट टॉक्सिसिटी में हमको क्विक ट्रीटमेंट एंड क्विक एक्शंस चाहिए, तो ओरली देंगे तो टाइम लगेगा बिकॉज ऑफ द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो नैलोक्सोन यूज हो रहा था बिकॉज इट वॉज गिवन इंट्रावेनसली, बट ये ऐसा यूज नहीं हो पाएगा। ओके, इट हैज़ द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। वन स्टेबलाइज गिव पेशेंट नैल्ट्रेक्सोन, मतलब अगर पेशेंट इमरजेंसी में आते हैं तो पहले तो हम उसको नैलोक्सोन के साथ ट्रीट करेंगे एंड देन विल गिव नैल्ट्रेक्सोन। ओके, पेशेंट गेट्स नो यूफोरिक इफेक्ट फ्रॉम हेरोइन, सो पर्सन गेट्स ऑफ हेरोइन, दैट इज नेगेटिव री-इन्फोर्समेंट। अब इसमें क्या होगा कि पेशेंट गेट नो यूफोरिक इफेक्ट। ओके, तो हम इसको अब देंगे नैल्ट्रेक्सोन, तो इट विल गेट नो यूफोरिक इफेक्ट। ओके, सो पर्सन विल धीरे धीरे वो हेरोइन छोड़ देगा। ठीक है, ओके, ऑल्सो यूज एज द ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहलिज्म। एल्कोहलिज्म के ट्रीटमेंट में भी नैल्ट्रेक्सोन हम देंगे। ओके, अब ये फिर से एक पूरा एक समरी टाइप ही है, दैट इज नैलोक्सोन, नैल्ट्रेक्सोन एंड नैल्माफिन। ओके, हाई एफिनिटी फॉर म्यू ऑपियोइड बाइंडिंग साइट्स। ओके, मतलब कॉम्पिटिटिव इन एंटागोनिज्म ही शो कर रहा है। नैलोक्सोन दैट इज शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, दैट इज 1 to 2 hours। नैल्ट्रेक्सोन इज हाफ लाइफ इज 10 hours, सिंगल ओरल डोज ऑफ 100 mg ब्लॉक्स द इफेक्टिव ऑफ इंजेक्टेड हीरोइन फॉर अप टू 48 hours। ठीक है, एंड वो हीरोइन अगर इंजेक्ट करेंगे तो हीरोइन किसी पेशेंट ने लिया एंड देन विल गिव नैल्ट्रेक्सोन, तो वो हीरोइन के जो इफेक्ट्स होंगे वो शो नहीं करेगा एंड धीरे धीरे द पेशेंट विल बी ऑफ टू हेरोइन। ठीक है, तो रिहैब सेंटर में ये यूज़ होता है। एंड नैल्मीफेन दैट इज लॉन्गर हाफ लाइफ, दैट इज 8 to 10 hours। ओके, नैलेक्सोन एंड नैल्मेफिन दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट ओपियोइड ओवरडोज। तो एक्यूट ओपियोइड ओवरडोज में नैलेक्सोन एंड नैल्मीफेन देंगे। ओके, नैल्ट्रेक्सोन इज अ मेंटेनेंस ड्रग फॉर एडिक्ट्स। तो मैंने अभी बोला कि हीरोइन हो या फिर मॉर्फिन हो या फिर कोडीन हो, उसमें नैल्ट्रेक्सोन यूज़ कर देंगे, मतलब कोई भी ड्रग एडिक्ट्स में धीरे धीरे, बिकॉज इट विल नॉट शो द इफेक्ट, बिकॉज अफेक्ट जहाँ पे है रिसेप्टर वहाँ पे ही वो जाके ब्लॉक कर देगा एंड इट विल स्टे फॉर अप टू 10 hours। तो इफेक्ट शो नहीं करेगा तो ड्रग्स लेने का ही क्या फ़ायदा अगर कोई अफेक्ट नहीं, तो फिर वो धीरे धीरे छूट जाएगा एंड दे हैव द गुड टॉलरेबिलिटी। ठीक है, तो ये एक स्लाइड याद रखना ज़रूरी है, नैलेक्सोन, नैल्ट्रेक्सोन, नैल्माफिन। ठीक है, द हाई म्यू ऑपियोइड बाइंडिंग साइट, नैलोक्सोन इज शॉर्ट एक्टिंग एंड यूज एज द एंटीडोट, एंड ये तीनों याद रखना, दैट इज़ द एंटागोनिस्ट, ओपियोइड एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो ये तीनों को याद रखना है। नैलोक्सोन अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका भी याद रख लेंगे, 0.8 to 0.4 mgIV, मतलब मेनली ये चैप्टर पूरा वाइवा बेस्ड है। ठीक है, नैल्ट्रेक्सोन ऑल्सो की लॉन्गर ड्यूरेशन एंड ड्रग एडिक्ट्स में मेनली काम आता है। ओके, फिर हमको अदर ये ट्रामेडोल में हम नैलोक्सोन ये नहीं यूज़ कर सकते, तो ओनली ओपियोइड ड्रग, वेल द नैलोक्सोन कैन नॉट बी यूज एज एंटीडोट। ओके, तो ट्रामेडोल को भी हम याद रखेंगे। फिर तो ये डाइफेनॉक्सिलेट एंड लोपेरामाइड, ये दोनों को भी हमको याद रखना है, दे आर यूज द एंटी डायरियल्स। एंड लोपेरामाइड में याद रखना है कि ओनली गिवन इन द नॉन इन्फेक्टिव डायरिया। ठीक है, तो वो हमको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इज फेंटानिल, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फेंटानिल में हमने 3 क्लास पढ़ी, दैट इज़ फेंटानिल, सुफेंटानिल, एल्फेंटानिल एंड रेमीफेंटानिल। तो रेमीफेंटालिन हम एनेस्थीसिया में यूज़ करें एंड दे आर गिवन इन ट्रांसडर्मल पैचेस, एंड सुफेंटानिल इज 7 to 8 times पोटेंट देन फेंटानिल, एंड एल्फेंटानिल इज लेस पोटेंट बट एक्ट्स मोर रैपिडली, तो एक्यूट केसेस में हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, फिर हाइड्रोमॉर्फिन, ये तो याद रखेंगे नहीं रखेंगे चलेगा। पेंटाजोसिन, या ये हेरोइन हमको याद रखना है, दैट इज इट कैन बी यूज नॉट यूज एज मेडिसिन। ठीक है, हाइड्रोमॉर्फिन दैट इज मोर टाइम पोटेंट देन मॉर्फिन, एंड फेंटानिल इज 80 to 100 times। ओके, एंड मिथाडोन, ये हमको पूरा याद रखना है। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल सिमिलर टू मॉर्फिन बट सेम पोटेंसी एज मॉर्फिन, एंड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी एब्जॉर्ब वेल, 16 to 20 hours ड्यूरेशन, जहाँ पे मॉर्फिन 3 to 6 hours ही काम कर रहा था, ये 16 to 20 hour, पावरफुल पेन रिलीवल एंड मेंटेनेंस प्रोग्राम ऑफ नार्कोटिक ट्रीटमेंट में यूज़ हो रहा था। ओके, फिर कोडीन, फिर पेंथिडीन, पैथिडीन, एंड लास्ट वन इज द मॉर्फिन खुद। ओके, तो एगोनिस्ट ऑफ म्यू कप्पा एंड डेल्टा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 3 to 6 hours, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एंड इफेक्टिव एंड मेडिकल यूज में
प्रोलॉन्ग लेबर, सप्रेशन ऑफ कफ, सीवियर डायरिया एंड सीवियर टू मॉडरेट पेन में रिलीफ करेगा। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसके साथ हम पूरा ओपियोइड इधर पे कंप्लीट करते हैं एंड वी हैव केम टू ऑब्वियसली एन एंड ऑफ द CNS फार्मेकोलॉजी। ओके, हमने CNS फार्मेकोलॉजी के भी पूरे क्वेश्चंस जो भी थे वो हमने पूरे कंप्लीट कर ली है, ठीक है। ओपियोइड्स के बाद बस एक शायद एक अभी बाकी रह गया है, एक दो टॉपिक्स, वो मैं आने वाली वीडियोस में कंप्लीट कर लूँगा। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव था, सो मैंने बता दिया। एंड ओपियोइड्स में आपको पूरे पूरे आंसर्स रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पिछले वीडियोस के भी क्वेश्चन, दैट इज़ सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइक कि ओपियोइड रिसेप्टर कहाँ कहाँ सिचुएटेड होता है, फिर एडवर्स रिएक्शन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड क्या बोलते हैं कि यूजेस भी उसके याद रखना है। एंड फिर नेलोक्सेन एंड टॉलरेंस, दैट इज़ हमने पढ़ा था नन MCC, दैट इज़ मायोसिस, कन्वल्जन एंड कंस्टिपेशन, देर वर नॉट प्रोड्यूसिंग टॉलरेंस एंड द सिलेक्टिव एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट भी हमको याद रखेंगे, ठीक है। तो वो मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरा समझा दिया था। एंड गाइज मैंने PDF पूरी मेरी जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दूंगा टेलीग्राम चैनल की, उधर पे जाके आप ये पूरा PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं अलग से। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स हो तो गाइस कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मुझे। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अंटिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। थैंक यू।